डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? क्या आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं? वी ऑल नो दैट वी नीड टू इम्प्रूव आवर रूट्स। हमें पता है कि हमें अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है टू गेट गुड फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट हासिल करने के लिए। सो टू गेट गुड फ्रूट्स ऑफ इंग्लिश, तो अच्छे फ्रूट ऑफ इंग्लिश को गेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? वी आर नाउ गोइंग टू लर्न द रूट्स ऑफ इंग्लिश। अब हम लर्न करने जा रहे हैं रूट्स ऑफ इंग्लिश को। वी आर नाउ गोइंग टू लर्न टेंसेस। और इंग्लिश की रूट्स क्या हैं? टेंसेस हैं, जिनको हम लर्न करेंगे। Tenses are the main fundamental pillars for speaking and writing correct English. Tenses जो हैं वो main fundamental pillars हैं speaking के लिए, बोलने के लिए और writing English के लिए, लिखने के लिए. And you must learn them properly. Have you ever considered them learning and thought that they are hard to learn and boring? क्या आपने कभी ऐसा consider किया है कि tenses को learn करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही boring है? Then this video has a lot for you, which will make you feel the tenses are much easy to learn. इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि tenses कितने easy हैं and in the most easiest way possible. So without a further delay, let's get started. What exactly is a tense? Tense होता क्या है? Tense is a form of verb. Tense जो है एक form of verb है. Takes to show the time it happened, जो कि हमें बताती है कि किस वक्त ये काम हुआ. It actually describe when any action happened with respect to time, जो कि बताती है कि किस वक्त ये काम हुआ था. Now the time, the action could be past, present और future. अब जो टाइम जिस एक्शन में हो रहा है वो टाइम या तो पास्ट में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा. कंसीडर दिस टाइम लाइन. एक लाइन को आप कंसीडर कर ले. द सर्कल रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम लाइन. अब बीच में मैंने एक सर्कल बना दिया, इसको आप कंसीडर करें कि ये प्रेजेंट टाइम लाइन है. प्रेजेंट का मतलब जो अभी काम हो रहा है. The line left to the circle is the time which has already passed. जो लेफ्ट साइड पर लाइन है वो ये शो कर रही है कि ये पास्ट की लाइन है जो गुजर चुका है. The line right to the circle is the future time. जो लाइन राइट साइड पर है वो ये बता रही है कि ये फ्यूचर की लाइन है. मतलब फ्यूचर का मतलब होता है कि जो आने वाला कल. Understand this timeline properly as we are going to use this timeline. इस timeline को आप अच्छे से देख लें क्योंकि हम आगे इस timeline को use करेंगे for understanding when any action took place. जब कोई action perform होगा with respect to time. कोई भी action perform होगा time के साथ, तो फिर हम इस timeline को देखेंगे. Now as time could be past, present or future, so tenses are mainly divided into 3 types. अब time जो है वो past, present और future में होता है. तो इसी तरह से tenses भी mainly 3 types में divide होते हैं. First is present tense, second is past tense and third is future tense. Now each of type have sub 4 types: simple, continuous, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. अब ये जो मेन टाइप्स हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी भी आगे सब 4 टाइप्स हैं जो कि हैं सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. कंसीडर इट लाइक अ फैमिली. इसको आप कंसीडर करें एक फैमिली की तरह. Where grandfather tense is having 3 child. यहाँ पर जो टेंस है वो ग्रैंडफादर है जिसके 3 चिल्ड्रन है, जिसके 3 बच्चे हैं. और वो बच्चे कौन है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ग्रैंडफादर है टेंस, उसके 3 बच्चे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. एंड ईच पेरेंट इज हैविंग 4 सन विद द सेम नेम. अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है इनके भी 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं जिनका सेम नाम है. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. बाइंडिंग देम ऑल इट बिकम्स 12 सिबलिंग. जब इन तीनों पेरेंट्स के चारों बच्चों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने टेंसेस हो जाएंगे? 12. वी आर गोइंग टू लर्न ईच ऑफ दैम एट अ टाइम. हम इन सब को लर्न करेंगे टाइम के साथ. बिफोर दैट वी नीड टू रिवाइज फॉर्म ऑफ वर्ब. इससे पहले आपको रिवाइज करना होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब को. वर्ब्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म. वर्ब्स की मेनली 5 फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं. विच आर बेस फॉर्म. सबसे पहले है बेस फॉर्म. बेस फॉर्म को हम डिनोट करते हैं V1 से, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड इज पास्ट फॉर्म, वी डिनोटेड एज V2.
सेकंड है हमारे पास पास्ट फॉर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं V2 से। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वी विल डिनोटिंग एज V3। पास्ट पार्टिसिपल को हम किससे डिनोट करते हैं? V3 से, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ वन इज वर्ब SES फॉर्म, वी विल डिनोटिंग एज VSES। उसके बाद है वर्ब की SES फॉर्म, जिसको हम वर्ब SES करके लिखते हैं। एंड वर्ब ING फॉर्म विल डिनोटिंग एज VING। उसके बाद लास्ट पर है वर्ब की ING फॉर्म, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है उसके साथ हम ING लगा देते हैं। लेट्स लुक इनटू एन एग्जांपल ऑफ वर्ब प्ले। अब हम एक वर्ब चूज करते हैं जो है हमारे पास प्ले। इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ चेक करते हैं। फर्स्ट है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म प्ले की क्या होगी? प्ले ही होगी। इन द पास्ट फॉर्म प्ले इज प्लेड, पास्ट फॉर्म में प्ले हो जाएगा प्लेड। एंड इन द पास्ट पार्टिसिपल इट इज प्लेड, प्ले से प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। इन द SES फॉर्म इट इज प्लेज, S और ES में यहाँ पर S आ जाएगा। एंड इन ING फॉर्म इट इज प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग हो गया, ING आ गया यहाँ पर। लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल। अब हम यहाँ पर वर्ब लेते हैं गो, तो बेस फॉर्म गो की क्या होगी? गो ही होगी। इट्स पास्ट फॉर्म इज वेंट, अब सेकंड फॉर्म गो की हो जाएगी वेंट। इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इट इज गोन, अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वर्ब की? गोन। SES फॉर्म क्या हो जाएगी? गोज। एंड इन ING फॉर्म इट इज गोइंग, ING फॉर्म में ये हो जाएगा गोइंग। नाउ यू आर क्लियर विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर हो चुकी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड टेंसेस। अब अंडरस्टैंड करते हैं टेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट वी विल लुक इनटू ऑल द सिंपल टेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे सारे सिंपल टेंसेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट रेफर टू एनी एक्शन दैट अकर ऑन रेगुलर बेसिस। ये ऐसे एक्शंस को बताता है जो कि रेगुलर बेसिस पर रोजाना किए जा रहे हैं। और एनी फैक्ट दैट स्टैंड ट्रू ऑल द टाइम, या फिर ये ऐसे फैक्ट्स को बताता है जो हमेशा ट्रू होते हैं, हमेशा सही होते हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सबसे फर्स्ट पर आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर एक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं रेगुलर एक्शन की। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, मैं फुटबॉल खेलती हूँ रेगुलरली। In this sentence, we can see that doing an activity of playing on regular base form the past till now. अब इस सेंटेंस को देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है प्लेइंग की रेगुलर बेस पर, वो पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट में हो रही है। एंड रिमेन ट्रू फ्यूचर ऑल्सो इट विल कंटिन्यू, अब ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी फैक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं किसी भी फैक्ट की। सन राइजेस इन द ईस्ट। नाउ इट इज अ ट्रूथ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो एग्जाम्पल है ये ट्रूथ बेस्ड है, जो कि सच पर बेस कर रही है कि सन जो है हमेशा राइज होता है ईस्ट से, कभी भी वेस्ट से राइज नहीं होगा। नो वन कैन चैलेंज इट, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी रेगुलर बेसिस पर जो काम हो रहा है, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हमने देख ली ट्रूथ या फिर फैक्ट पर। लेट्स लुक इनटू द टाइम लाइन टू सी वेयर आवर एक्शन अकर्स। अब इसी एग्जाम्पल को हम टाइम लाइन पर चेक करते हैं कि हमारा एक्शन कहाँ पर आ रहा है। वी कैन से दैट द एक्शन वर्ब इज हैपनिंग इन द पास्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन वर्ब है वो कहाँ पे हो रहा है? पास्ट में। इज हैपनिंग नाउ, और अभी भी हो रहा है। एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा। नोट दैट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म वर्ब SES फॉर्म इज यूज्ड। अब आप नोट करें कि जब भी यहाँ पर थर्ड पर्सन यूज होगा और वो सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? SES फॉर्म यूज होगी। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? आई। सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? यू। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा होता है? आई है तो वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्लूरल कौन सा होता है? यू है तो यू ही रहेगा, या फिर योर या फिर योर्स भी हो सकता है।
उसके बाद है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर था ही, शी, इट, प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब इन सब की एग्जाम्पल देखते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होगा और सिंगुलर होगा तो सेंटेंस होगा आई वॉच। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो फिर भी होगा वी वॉच, एस और यस नहीं यूज होगा यहाँ पर। सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों के साथ होगा यू वॉच। थर्ड पर्सन होगा, शी होगा, ही होगा या इट होगा तो उसके साथ आ जाएगा वॉचेस, ईएस यूज होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो दे वॉच होगा। लेट्स लुक इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है। इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस को रेफर करता है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं टाइम से पहले, हमारे बात करने से पहले ही वो कंप्लीट हो चुके हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। In this example, I am referring to an action playing football. इस एग्जाम्पल में मैं उस एक्शन को रेफर कर रही हूँ, वो क्या है, playing football. That is already completed in past, जो कि पहले ही पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। In the timeline, it will be somewhere here, in the left of time, denoting that the action is completed in the past. अब इसको जब हम टाइम लाइन पर डिनोट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आएगा, जो कि ये बता रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है। इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल अकर और हैपन इन द फ्यूचर। ये ऐसे एक्शंस को बताता है जो कि फ्यूचर में होंगे, आने वाले कल में होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर का वो ये है कि सबसे फर्स्ट पर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। Here I am referring to an action that will happen tomorrow. इस एग्जाम्पल में मैं ये बता रही हूँ कि मैं ऐसे एक्शन को बता रही हूँ जो कि परफॉर्म होगा कल, आने वाले कल में परफॉर्म होगा। सो इन द टाइम लाइन इट विल बी समवेयर हेयर। तो ये टाइम लाइन में कहाँ पर होगा, इन द राइट साइड, डिनोटिंग दैट द एक्शन विल हैपन इन द टाइम फ्यूचर। राइट साइड पर एक्शन क्या बता रहा है कि ये एक्शन परफॉर्म होगा आने वाले कल में। लेट्स लुक इनटू ऑल द कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं सारे कंटिन्यूअस टेंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट रेफर्स टू एन एक्शन विच इज करंटली गोइंग ऑन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो कि अभी करंटली हो रहे हैं, ये एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है। सो द इवेंट इज स्टिल गोइंग, जो अभी इवेंट है वो अभी भी चल रहा है। व्हेन द टाइम वी आर रेफरिंग टू इट, हम जब टाइम को रेफर कर रहे होते हैं तो वो इवेंट अभी मौजूद होता है, परफॉर्म हो रहा होता है काम। द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म वर्ब कौन सी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर यूज होगा, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। Here my action of playing football is still going on. यहाँ पर जो मेरा एक्शन है playing football का वो still अभी भी चल रहा है and has not yet completed, और अभी तक वो complete नहीं हुआ। So in the timeline it will appear exactly in the circle. तो ये timeline में कहाँ पर appear करेगा, बिल्कुल circle पर, which indicates that the action is going on direct now, जो हमें ये बता रहा है कि ये एक्शन अभी भी परफॉर्म हो रहा है। Is MR is selected depending on whether the first person, second person और third person. Is MR यूज होता है, डिपेंड करता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। अगर तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है मीन्स आई है, आई के साथ यूज होगा एम। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी,
वी के साथ यूज होगा आर। सेकंड पर्सन है हमारे पास यू के साथ यूज होगा आर। सेकंड पर्सन प्लूरल भी हमारे पास यू, योर, योर्स होगा, तो इसके साथ भी यूज होगा आर। अगर तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है हमारे पास, ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम, इसके साथ यूज होगा इज। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है यानी कि दे या फिर बहुत सारी चीजें, चिल्ड्रन, बर्ड्स, इस तरह की चीजें, तो इनके साथ यूज होगा आर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, you are playing football, they are playing football. Past continuous tense refer to an action which begins in the past. Past continuous tense जो है वो ऐसे एक्शन को रेफर करता है जो कि स्टार्ट होता है पास्ट में and was still going on until some other action occurred. और ये स्टिल चलता रहता है जब तक कोई अगला एक्शन परफॉर्म नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस बी वर्ब, यहाँ पे बी वर्ब कौन सा यूज होगा, वॉज वर्ब, प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि वॉज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। वॉज इज यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। वॉज यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और एनी नेम। वॉज किस किस के साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ और ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ। वर इज यूज्ड इन द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। वर जो है यूज होता है सेकेंड पर्सन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यू, योर, योर्स, इसके साथ यूज होता है। उसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे, इनके साथ भी यूज होता है वर। तो इन शॉर्ट सिंगुलर जो है आई, ही, शी, इट, इनके साथ यूज होता है वॉज। प्लूरल है हमारे पास वी, यू, दे, इनके साथ यूज होता है वर। फॉर एग्जाम्पल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। One more example, I was playing football when you arrived. It means action of playing was going on until you arrived. इसका मतलब यह है कि action of playing, खेलने का एक्शन तब तक चलता रहा जब तक आप आ नहीं गए। Let's look into the timeline. So here in the left side, I started an action of playing. अब इसको हम टाइमलाइन पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा हमारा एक्शन and it was going on until another action of you arrived occur. और ये एक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा एक्शन नहीं आएगा। जब तक आप आ नहीं गए तब तक वो एक्शन खेलने का चलता रहा। रिमेंबर दिस डायग्राम प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रेफर टू एन एक्शन विच विल बिगिन इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस को बताता है जो स्टार्ट होते हैं फ्यूचर में एंड विल स्टिल गो ऑन अंटिल सम अनदर एक्शन अकर, और तब तक चलते रहते हैं जब तक कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे फर्स्ट पर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I will be playing football when you arrived. Here I am predicting future action of playing. अब इस एग्जाम्पल में मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ यानी इमेजिन कर रही हूँ एक्शन को, कौन से एक्शन को, प्लेइंग वाले एक्शन को। Will go on until some another action happen. ये एक्शन खेलने वाला तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं होता। In the timeline, my action of playing football will be on the right side. इसको जब हम एग्जाम्पल को टाइमलाइन पर देखेंगे तो मेरा जो खेलने का फुटबॉल प्लेइंग का जो एक्शन है वो राइट साइड पर आ जाएगा एंड विल गो ऑन, और चलता रहेगा एंड ऑन until another action is arriving become. जब तक कोई दूसरा एक्शन नहीं आ जाता तब तक ये एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। I hope you are clear with continuous and simple tense. Now let's move on to perfect tenses. Present perfect tense. Present perfect tense refers to an action that began in the past. Present perfect tense ऐसे actions को बताता है जो start होते हैं past में and is still true in present, जो कि still present में सही होते हैं, present में true होते हैं। Start तो past में होते हैं but true होते हैं present में। It also refers to an action, ये
और भी ऐसे एक्शंस को बताता है दैट हैपन इन द पास्ट, जो कि स्टार्ट होते हैं पास्ट में बट टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जो कि पास्ट में तो होते हैं लेकिन टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, उसमें टाइम उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता। The structure of it is subject plus has have plus verb third form plus object। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे फर्स्ट पर आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे के साथ यूज होगा हैव, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ यूज होगा हैज़। Let's look into an example of action that happened in the past and still true। अब हम उस एक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं जो कि स्टार्ट होता है पास्ट में लेकिन ट्रू होता है प्रेजेंट में। I have played football a lot this week। Let's look into the timeline for it। The action of playing has started in the past। अब इस एग्जाम्पल को हम टाइमलाइन पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा द एक्शन ऑफ प्लेइंग, जो एक्शन है प्लेइंग का वो स्टार्ट हुआ है पास्ट में एंड स्टिल ट्रू इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो कि ट्रू है प्रेजेंट में, दैट इज आई एम स्टिल प्लेइंग फुटबॉल। नाउ लेट्स लुक इनटू एन एग्जाम्पल ऑफ फिनिश्ड एक्शन विदाउट एनी टाइम डिक्लेयर्ड। अब हम ऐसे एक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कंप्लीट तो है लेकिन टाइम उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। I have finished my homework। Here we are getting to know that the homework is done but the time is not specified when exactly the homework was done। अब इस एग्जाम्पल में हमें ये तो पता है कि होमवर्क कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस टाइम होमवर्क कंप्लीट हुआ। So in the timeline it will look like this। You might think it is a simple past tense, but here the time is not specified। अब हम इसको टाइमलाइन पर देखते हैं लेकिन आपको इसको देखकर ये लगेगा कि ये सिंपल पास्ट है लेकिन यहाँ पर टाइम हमें नहीं बताया हुआ। While in the simple past we know the time when the event was completed। जब सिंपल पास्ट होता है तो हमें पता होता है कि ये काम कब किस टाइम कंप्लीट हुआ। Do remember this difference। From two timelines we understood the two usage of present perfect tense। हमने दो टाइमलाइन के थ्रू दो यूसेज देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। Let's look into the next one, past perfect tense। Past perfect tense refers to an action that completed before any other action in the past। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस को बताता है जो कि कंप्लीट होते हैं किससे पहले, किसी और एक्शन के पास्ट में परफॉर्म होने से पहले कंप्लीट हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारे पास, फर्स्ट पे सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम। In this example, action of playing was already completed before another action in the past। अब इस एग्जाम्पल में हमें देख के पता चल रहा है कि हमारा जो एक्शन है खेलने का वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है किसी और दूसरे एक्शन के परफॉर्म होने से पहले। In the timeline, it will look like this। On the left hand side, an action of playing is already completed with respect to another action came। अब इसको जब हम टाइमलाइन पर देखेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ पे एक्शन जो है हमारा प्लेइंग का वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है किसी और एक्शन के परफॉर्म होने से पहले ही। Let's look into the next tense, future perfect। Future perfect tense refers to an action that will happen। Future perfect tense ऐसे actions को बताता है जो कि होते हैं before any other event in the future, किसी और फ्यूचर में होने वाले इवेंट से पहले। Here we are comparing two events in the future। यहाँ पर हम दो इवेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में। स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ इट इज I will have played football by the time you arrive।
In this example, my action of playing will be already completed before the action of you arriving. इस example में मेरा जो action है playing का वो पहले ही complete हो जाएगा आपके आने से पहले. In the timeline, it will look like this. On the right hand side of action of playing will be completed by the time. इसको जब हम timeline पर लिखेंगे तो ये right side पर आ जाएगा जहाँ पर action of playing will be completed by the time. मतलब कि जो action है खेलने का वो complete हो चुका है time के साथ. Another action of you arriving becomes. आपके जब दूसरे action perform करने से पहले मेरा पहले वाला action perform हो जाएगा. So here comparison of two future event is happening. यहाँ पर दो future event के जो event हैं उनका बताया जा रहा है. Now we have covered all the perfect tenses. Let's look into all perfect continuous tenses. अब हम देखते हैं सारे perfect continuous tenses को. तो start करते हैं present perfect continuous से. Present perfect continuous refers to an action that started in the past. Present perfect continuous जो action होते हैं वो start होते हैं past में and still going on in the present. लेकिन present में भी still चल रहे होते हैं. Here more importance is given to the duration of event. यहाँ पर जो टाइम है उसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि कब वो एक्शन परफॉर्म हुआ. द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ऑफ इट इंक्लूड आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years. Here more importance is given to an event start time since 5 years. अब इस एग्जाम्पल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है टाइम को. since 5 year जो है हमारे पास टाइम आ गया. In the timeline it look like this. इसको जब हम टाइमलाइन पे कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा. Event of playing started in the past is still valid in the present. जो इवेंट है वो स्टार्ट हो रहा है पास्ट में लेकिन उसकी जो still valid है मतलब कि still वो प्रेजेंट में भी चल रहा है. You may have noticed that the same timeline for the present perfect tense was there. अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यही सेम टाइमलाइन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी यूज हो रही थी. Here we are giving more importance to the duration of time. लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा importance किसको दे रहे हैं? Duration of time को. Note that difference in your mind. Let's look into the next tense, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense refers to an action which begins in past at certain time. Past perfect continuous tense ऐसे actions को बताता है जो कि start तो होते हैं past में किसी एक specific time पर and still going on until some another action occurred. और still चलते रहते हैं जब तक कोई दूसरा action perform नहीं होता. Here also more importance is given to the duration of event. यहाँ पर भी टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सबसे फर्स्ट पर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. For example, I had been playing football for 1 hour before you arrived. Here for 1 hour is referring to the start of my event. यहाँ पर जो 1 hour है यहाँ पे टाइम आ गया. ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है कि मेरा जो इवेंट है मेरा जो काम है वो कब स्टार्ट हुआ. So the timeline it look pretty much like past continuous tense. ये जो है इसकी timeline past continuous की तरह होगी. Here we are giving more importance to the time of my playing. लेकिन यहाँ पर जो हम importance दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? टाइम को. I hope you are clear with the difference. Let's look into the last type of tense we have, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense refers to an action which will begin and still going on until a point in future. Future perfect continuous जो है ऐसे एक्शन है जो स्टार्ट होते हैं फ्यूचर में और स्टिल चलते रहते हैं जब तक फ्यूचर में कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं होता.
Here also duration of event has more importance. यहाँ पर भी टाइम को ज़्यादा importance दी जा रही है. Structure of it is subject plus will have been plus verb ing plus object. इसका structure इस तरह से होगा कि subject आ जाएगा, फिर helping verb आ जाएगा will have been, फिर verb की ing form आ जाएगी, फिर आ जाएगा object. Example of it is when I turn 30, I will have been playing football for 20 years. In the timeline, it looked like this right side of an event of playing will continue until another event of my turning to 30 year counts. अब यहाँ पर भी टाइमलाइन पर जब इसको देखेंगे तो ये राइट साइड पर आएगा, जहाँ पे इवेंट जो है परफॉर्म हो रहा है, स्टिल चलता जा रहा है जब तक कोई दूसरा एक्शन नहीं आ जाता. Eventually we are going more importance to the duration. यहाँ पर हम टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. So in the all perfect tense we give more importance to the duration of event. हम सारे perfect continuous tenses में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दे रहे होते हैं? Duration of time को. Now take a look at chart of positive, negative, interrogative and negative plus interrogative sentences. अब हम ऐसे चार्ट को देखते हैं जहाँ पे हमारे पास टेंसेस पॉजिटिव भी होते हैं जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं जिसमें नॉट आ जाता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं जिसमें नॉट प्लस क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं. In the first row, positive, negative, interrogative and negative plus interrogative tenses. फर्स्ट पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव लिख देंगे और फर्स्ट कॉलम में हम ऑल सब टाइप्स ऑफ टेंसेस लिख देंगे. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस विद द मेन वर्ब ईट. हमारे पास मेन वर्ब होगा ईट, उसके थ्रू हम डिफरेंट टेंसेस में इनके एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें होगा अगर सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव फॉर्म है तो वो हो जाएगी आई ईट चॉकलेट. अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई डू नॉट ईट चॉकलेट. इसको जब हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डू आई ईट चॉकलेट क्वेश्चन मार्क. जब इसको हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई डू आई नॉट ईट चॉकलेट या फिर डू नॉट आई ईट चॉकलेट. शी ईट्स चॉकलेट. अब यहाँ पर आप नोट करेंगे ऊपर हमने आई था तो उसके साथ एस नहीं लगाया, यहाँ पर शी है तो इसके साथ हमने जो वर्ब है उसके साथ हमने एस लगा दिया. हमने देखा था कि ही, शी, इट या फिर कोई नेम होगा तो उसके साथ एस और ई एस लगेगा. तो इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम लाइक शी डज नॉट ईट चॉकलेट. अब यहाँ पर डज के साथ ई एस लग गया, इस वजह से वर्ब के साथ एस यूज नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर शी डज नॉट ईट चॉकलेट यूज होगा. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में तो सेंटेंस हो जाएगा डज शी ईट चॉकलेट. और इसी को जब हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट शी ईट चॉकलेट और डज शी नॉट ईट चॉकलेट. फॉर सिंपल पास्ट टेंस शी एट चॉकलेट. सिंपल पास्ट होगा तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट ईट चॉकलेट. अब डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो इस वजह से वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एक साथ दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती. उसके बाद इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में तो ये हो जाएगा डिड शी ईट चॉकलेट. और इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में तो ये हो जाएगा डिड शी नॉट ईट चॉकलेट और डिड नॉट शी ईट चॉकलेट. इसको जब हम देखते हैं फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं फॉर फ्यूचर में तो हो जाएगा सेंटेंस अफर्मेटिव में शी विल ईट चॉकलेट. इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस विल बिकम लाइक शी विल नॉट ईट चॉकलेट. एंड इन इंटरोगेटिव फॉर्म विल शी ईट चॉकलेट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव will not she eat chocolate or will she not eat chocolate. For present continuous tense she is eating chocolate. ये हमारे पास अफर्मेटिव फॉर्म आ गई. अफर्मेटिव में हमारे पास वर्ब की ing फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब is and are यूज होता है. she के साथ is यूज होगा.
अब हम देखते हैं इसी को नेगेटिव में। शी इज नॉट ईटिंग चॉकलेट, इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी इज शी ईटिंग चॉकलेट। और इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में तो ये हो जाएगा इज शी नॉट ईटिंग चॉकलेट। अगर यू होता तो क्या सेंटेंस होता, यू आर ईटिंग चॉकलेट, यू के साथ आर यूज होता, यू आर नॉट ईटिंग चॉकलेट। आर यू ईटिंग चॉकलेट, आर यू नॉट ईटिंग चॉकलेट। आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई के साथ एम यूज होता, आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट। एम आई ईटिंग चॉकलेट, एम आई नॉट ईटिंग चॉकलेट। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते तो सेंटेंस होता यू वर ईटिंग चॉकलेट, यू के साथ वर यूज होता। अब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस विल बिकम लाइक यू वर नॉट ईटिंग चॉकलेट। और इंटरोगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा वर यू ईटिंग चॉकलेट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा वर यू नॉट ईटिंग चॉकलेट। इसी को जब हम ही के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, ही वॉज ईटिंग चॉकलेट, ही वॉज नॉट ईटिंग चॉकलेट। वॉज ही ईटिंग चॉकलेट, was not he eating chocolate या फिर was he not eating chocolate. For future continuous tense, they will be eating chocolate, they will not be eating chocolate. अगर इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो सेंटेंस will become like will they be eating chocolate. और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा will they not be eating chocolate. For present perfect tense, she has eaten chocolate, यहाँ पर verb की थर्ड फॉर्म आ गई, she has not eaten chocolate। और इसको जब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे has she eaten chocolate और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हो जाएगा has she not eaten chocolate। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं, you have eaten chocolate, you के साथ have यूज होता है। इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी, यू हैव नॉट ईटन चॉकलेट। और इंटरोगेटिव हैव यू ईटन चॉकलेट, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हैव यू नॉट ईटन चॉकलेट। फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ईटन चॉकलेट। अब इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी, आई हैड नॉट ईटन चॉकलेट। इंटरोगेटिव हैड आई ईटन चॉकलेट, interrogative plus negative had I not eaten chocolate. For future perfect tense, affirmative form क्या होगी, they will have eaten। negative हो जाएगी they will not have eaten। interrogative form हो जाएगी will they have eaten। interrogative plus negative हो जाएगी will they not have eaten। For present perfect continuous tense, sentence will become like for affirmative tense she have been eating chocolate। इसी को जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा she have not been eating chocolate। For interrogative have she been eating chocolate। For interrogative plus negative have she not been eating chocolate। For past perfect continuous tense she had been eating chocolate। इसको जब नेगेटिव में करेंगे तो she had not been eating chocolate। और इसी को जब कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में तो सेंटेंस हो जाएगा had she been eating chocolate। और फॉर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव had she not been eating chocolate। For future perfect continuous tense she will have been eating chocolate। ये अफर्मेटिव फॉर्म आ गई। इसी को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा she will not have been eating chocolate। और इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी will she have been eating chocolate। और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी will she not have been eating chocolate। Let's quickly revise what we have learned today। अब हम quickly revise करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। Let's understand all the tenses with the help of chart। अब हम सारे tenses को chart के थ्रू देख लेते हैं। In the first row present perfect future ये आ जाएंगे। फर्स्ट रॉ जो है उसमें आ जाएगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे आ जाएंगी सब टाइप्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। So what will you have to do? Just remember this chart and you will remember all the tenses। आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट को याद रखना है जिसके थ्रू आप सारे tenses को याद रख सकोगे। So let's start with present simple tense।
इट डिनोटेड अ ट्रुथ और अ रेगुलर हैबिट। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमें बताता है ट्रुथ को या फिर रेगुलर हैबिट को, मीन्स के सच्चाई को और रोजाना आपके एक ही काम करने को। The sentence structure is subject plus verb first form plus object। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस रेफर्स टू अ कंप्लीट एक्शन। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो कि कंप्लीटेड है, जो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस। यू रेफर टू अ फ्यूचर एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर इटसेल्फ। फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो ये बताता है कि ये एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। Now let's move on to the present continuous tense. In the present continuous tense refer to an ongoing activity. Present continuous ऐसे सेंटेंस को बताता है जो कि अभी हो रहे हैं, अभी ongoing चल रहे हैं। Structure of present continuous tense is subject plus is am are plus verb ing plus object। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन द पास्ट कंटिन्यूअस वी रेफर टू पास्ट इनकम्प्लीट एक्टिविटी अंटिल सम अनदर एक्टिविटी बिगिन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट एक्टिविटी होती है, इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए होते जब तक कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता। Structure of past continuous tense is subject plus was verb plus verb ing plus object। Structure of past continuous हमारे पास ये होता है कि subject आ जाता है, साथ में helping verb आ जाएगा was या फिर were और verb की ing form यूज होगी और साथ में आ जाएगा object। For future continuous tense refers to the future incomplete activity until some another event occur। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसी एक्टिविटी या ऐसे काम बताता है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए होते फ्यूचर में जब तक कि कोई दूसरा एक्शन ना आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है और उसके साथ आ जाता है ऑब्जेक्ट। In the present perfect tense, we refer to the perfectly completed action or activity। Perfect tense में हम ऐसे actions को बताते हैं जो कि complete हो चुके होते हैं प्रेजेंट में। द एक्टिविटी दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल वैलिड इन द प्रेजेंट। या फिर ये ऐसी एक्टिविटी को बताते हैं जो कि पास्ट में परफॉर्म हुई होती है लेकिन वो स्टिल वैलिड होती है प्रेजेंट में, मतलब कि प्रेजेंट में वो फिर भी ज़रूरी होती है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी रेफर टू अ कंप्लीट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसे एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं किसके साथ, किसी और एक्शन के साथ। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट यूज होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर एनी अदर इवेंट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है किसी और एक्शन के होने से पहले। कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा किसी दूसरे एक्शन के परफॉर्म होने से पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। Now let's look into the perfect continuous tense. In all of them more importance is given to the duration of action। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। इसमें क्या होता है कि इनमें सारी टाइप्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है टाइम को।
For present perfect continuous tense, it refers to an action that started in the past. ये ऐसे एक्शंस को बताता है जो कि स्टार्ट होते हैं पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, लेकिन स्टिल चल रहे होते हैं प्रेजेंट में भी। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट रेफर्स टू पास्ट इनकम्प्लीट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में इनकम्प्लीट है, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुए, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी और एक्शन के साथ, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, लेकिन जो टाइम है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। For future perfect continuous, it refers to future incomplete activity with respect to another. अब future perfect continuous में क्या होता है कि वो एक्शन जो incomplete होंगे किसी और एक्शन से पहले, मतलब कि मैं ये काम करूँगा उस काम के करने से पहले। Here we are giving more importance to the action duration in the sentence. इसमें भी हम ज़्यादा importance किसको दे रहे हैं? टाइम को। The sentence structure is subject plus will have been plus verb ing plus object. यहाँ पर भी sentence structure होगा subject प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, will have been, उसके साथ verb की ing फॉर्म आ जाएगी और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। This is the entire chart of all the tenses with the trigger word to remember. अब ये पूरा चार्ट है सारे टेंसेस का, जिसमें मैंने एक वर्ड दे दिया जिसके थ्रू आप रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, एंड अ सेंटेंस स्ट्रक्चर टू फॉलो। और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। Pause the video and remember this chart. You will never forget tenses. That's all about tenses. इस वीडियो को आप पॉज करके इस पूरे चार्ट को याद रखें, उसके बाद आप कभी भी टेंसेस को नहीं भूलेंगे। I hope now you are clear with all the tenses. For more such videos, like, share and subscribe.